हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जैक बोर्ड का कक्षा 10 का सोशल साइंस। इसमें से मैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, है ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है हिस्ट्री का है, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आसानी से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर ये का ऑप्शन नंबर ये है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, सी है लुइस सोलहवीं, डी है जॉर्ज डैंटन। इनमें से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर है क्या होगा बताइए कमेंट में। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ये नेपोलियन बोनापार्ट। क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका ऑप्शन ये है राजतंत्र की स्थापना, बी है सामंतवाद का अंत, सी है साम्राज्यवाद का उदय, डी है लोकतंत्र का उदय। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा तो टिक आउट कीजिए। इसका सही आंसर होगा दूसरा का डी, क्या है? लोकतंत्र का उदय। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था बताइए। ऑप्शन नंबर ये महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ये है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या डी लाला लाजपत राय। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है सो देखिए, 5 में आपका है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। उस टाइम पीरियड में हुआ था द्वितीय विश्व वर्ल्ड सेकेंड वार, तो क्या कारण था। ये है नाजी जर्मनी का उदय, बी है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, सी है ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, डी है जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो बी का सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 5 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ये बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी कौन था बताइए। ये है द्वारकानाथ टैगोर, बी है राजा राम मोहन राय, सी है दादाभाई नौरोजी, डी है जमशेदजी टाटा। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो 6 का ये है द्वारकानाथ टैगोर। क्या है? द्वारकानाथ टैगोर। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका है आपके स्क्रीन में, देखिए क्या भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ये है जेम्स वाट, बी है रिचर्ड आर्कराइट, डी सी है एडमंड कार्ल राइट, सी है सैमुअल स्लेटर। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। 7 का आपका सही आंसर ये हो जाएगा जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार करने वाला यही थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, है ना। मुद्रण तकनीक, तो ये है भारत, बी है चीन, सी है फ्रांस, डी है यूरोप। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा 8 का। तो 8 का सही आंसर होगा बी, चीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 गीत गोविंद की रचना किसने की थी। वो कौन था जिसने गीत गोविंद की रचना किया था बताइए। तो ये है जयदेव, बी राजा राम मोहन राय, सी शिवानी, डी विवेकानंद। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा बताइए, गीत गोविंद की रचना करने वाले। तो इसका सही आंसर होगा 9 का ये जयदेव किया था। कौन किया था? जयदेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये है कॉमनवेल्थ, बी है अंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो आपको चूज करना है जो राइट हो गए। महात्मा गांधी कौन सा पत्रिका का संपादन किए थे बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बताइए। डेट 1942, बी 1943, सी 1944, डी 1945। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो 11 का हो जाएगा आपका ये 1942। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई बताइए। ये ऑप्शन नंबर ये है 1951, बी 1973, सी 1993, डी है 2009। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप। तो 12 का हो जाएगा बी आपका 1973 ईस्वी में। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है बताइए। ये है खादर, बी बांगर, सी लाल, डी लेटराइट। कौन सा मिट्टी है बताइए इनमें से में जिसमें मिट्टी में कंकड़ की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है बताइए। तो 13 का आपका हो जाएगा बी बांगर मिट्टी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14 काली मिट्टी, है ना, किस नाम से जानी जाती है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है। जलोढ़ मृदा, ये रावादार, सी रेंगू, डी बांगरी। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आप बताइए 14 का। तो इसका सही आंसर होगा रेगुर। इसको रेगुर भी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर भी कहा जाता है काली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन जो है राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है बताइए। ये है पश्चिम बंगाल, बी असम, सी गुजरात, डी मेघालय। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो 15 का आपका हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल, बहुत प्रसिद्ध है एडवेंचर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। ऑप्शन नंबर ये सरदार सरोवर परियोजना से, बी भाखड़ा परियोजना से,
सी रिहान यूप्रिना से, डी टेरी यूप्रिना से। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर सही है ये, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा, सरदार सरोवर परियोजना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 17, जल किस प्रकार का संसाधन है। जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है बताइए। तो ये अनवीकरणीय, बी आर्टिफिशियल कृत्रिम, सी नवीकरणीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल किस प्रकार का है ना। तो 17 का आपका सही आंसर होगा नवीकरणीय, ठीक है, ये नवीकरणीय है। अब उसके बाद 18 का, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इनमें से कौन सा सही होगा बताइए। तो 18 का आपका जगह डी बौद्ध। कौन है बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है। ये है 57%, बी है 58%, सी है 59, डी है 60%। इनमें से कौन सा सही होगा। तो सी 19 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा 59। आप बुक पढ़ेंगे तो आसानी से इसको समझ रहे होंगे, और आपको पढ़ना भी चाहिए। जो आपका थ्योरी से सेशन है बुक का, टेक्स्ट बुक का, वो पढ़िए, आपका बहुत बेहतर तरीका से ये सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास होती है। शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी रक्षा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसका डेफिनेशन बताइए। ये एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, बी स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, सी केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण ट्रांसफर, डी स्थानीय सरकारों की शक्ति को टैक्स करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा, केंद्र से राज्यों की शक्ति का ट्रांसफर। 22 है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है बताइए। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। अब डायरेक्ट हम आंसर आपको बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, इस तरह ज़्यादा टाइम हो जाता है। ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन देते हैं तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। 22 का बी हो जाएगा, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ठीक है। अब 23 का एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है बताइए आप। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आपका डी हो जाएगा, मतलब शक्ति का केंद्रीकरण भी है, शक्तियों का पृथक्करण भी है, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, ये सारा का सारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। इनमें से कौन सा आर्टिकल आता है बताइए 24 का बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का बी आर्टिकल 15। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में है, भारत किस प्रकार का राज्य है बताइए 25 में। इसका 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 26, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से बताइए। तो 26 का है सी, केनिया से। किस देश से है, केनिया से। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है। इनमें से सही आंसर कौन है बताइए। तो 27 का है आपका ये, ठीक है, चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। 28, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था 28 का। तो इसका सही आंसर होगा ये 2005 में। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 29, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। चलिए आपका लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है 29 और 30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का। तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है, ऋण। क्या हो जाएगा, ऋण। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है मीन्स 13, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए 30 का। तो 30 का हो जाएगा आपका ये 2005 में। कब किया गया था, 2005 में। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। ओके, चलिए अब अगला वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।